ईरान पर इजराइल ने एक और बड़ा अटैक किया। ईरान के लीडरशिप कंपाउंड पर अटैक किया गया। अटैक पर आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान मेन ऑपरेशन सेंटर है। ईरान के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर यह अटैक किया गया है और ये मैप के जरिए मैं एग्जैक्ट वो लोकेशन भी आपको दिखा रहा हूं जहां पर ईरान के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर जो अटैक किया गया है। ये आप देख रहे हैं, जो पहला जो सबसे ऊपर जो आप लिखा देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर नीचे प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और असेंबली एरिया ऑफ द काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट। ये स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका जहां अब अटैक किया गया है। लेकिन अब कहां अटैक हुआ है ये सिलसिलेवार तरीके से जानिए ताकि उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकें। जो आपको पढ़ के बताया मैंने, लीडरशिप कंपाउंड प्रेसिडेंशियल, ये ऑफिस है नेशनल सिक्योरिटी बिल्डिंग का, सीनियर फोरम का जो मीटिंग सेंटर है वहां पर, और जो मिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर। इन तीन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगहों पर अटैक किया गया है ईरान की। लेकिन खाड़ी में इस जंगी घमासान को 4 दिन से ज्यादा का वक्त होने को है, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का ये वॉर अब महाविनाश के रास्ते पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के घमासान के बीच आज 3 ऐसी खबरें सामने आई जिसने दुनिया को डरा दिया और परमाणु युद्ध की आशंका ने एक बार फिर सिर उठा लिया। एक बम और सब खत्म। परमाणु बम के नाम पर शुरू हुई अदावत अब जंग में तब्दील होकर एक बार फिर परमाणु बम के खौफ पर आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट का कोना कोना विध्वंसक हथियारों के प्रहार से दहल रहा है। लेकिन इस भीषण युद्ध के बीच 3 ऐसी खबरें सामने आई जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। 1. अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके। 2. ईरान का न्यूक्लियर बम को लेकर दावा। और 3. ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक। और इन तीनों ही खबरों में एक बात जो कॉमन है वो है परमाणु हथियारों की एंट्री। ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद इस जंग में महाविस्फोट की आशंका जताई जा रही है और ये आशंका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी के एक दावे के बाद और मजबूत हुई है। दावे में कहा गया है कि ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी INRA से संपर्क नहीं हो रहा। ये मौजूदा हालात के लिए बेहद चिंताजनक बात है। ऐसे में गंभीर नतीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि IAEA एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जो पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु बमों और न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करती है। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है उसे देखते हुए IAEA ने ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी INRA से ये जानने के लिए संपर्क साधा कि ईरान के एटमी सेंटर पर जो हमला हुआ उसके बाद कोई लीकेज तो नहीं हुई। लेकिन खबर है कि ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च एजेंसी से संपर्क ही नहीं हो पाया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच सालों से तलवारें खिंची हुई है और अब जंग की शुरुआत के बाद भी ट्रंप और नेतन्याहू लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल की खुफिया रिपोर्ट और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान बताते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम प्यूरिफाई कर लिया है। दावों की माने तो ईरान ने 11 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम प्यूरिफाई कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास 460 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम है। ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए अब इजराइल और अमेरिका ने हमले भी तेज कर दिए हैं। लेकिन हमलों के बीच ही अमेरिका से ब्रिटेन मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आई उसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका भी बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। क्योंकि नेवादा में एरिया 52 के पास एक खुफिया अमेरिकी सैन्य अड्डे के करीब रहस्यमय तरीके से कई बार भूकंप आए। ताबड़तोड़ कई भूकंपों को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस एरिया में अमेरिकी सेना एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही थी। पिछले एक सप्ताह में टेस्टिंग लोकेशन के 80 किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी जिस परमाणु बम से खुद को बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने इस खूनी जंग की शुरुआत की, अब वही परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। क्योंकि महाविनाश का यह हथियार किसी भी तरफ से चले, खामियाजा दुनिया के हर देश को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।